सांस में सांस मिला, नहीं मिला, दोबारा से सुनते हैं हमने किया क्या। देखो टिपिकल लग रहा होगा स्टार्टिंग में, है ना, टिपिकल ये लग रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये जो हॉचपॉच है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सही से नहीं पढ़ा होगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म के जितने भी डाउट्स थे हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, और अब बारी आई है सम ऑफ टर्म की, जिसमें से हम लोगों ने जो सम ऑफ nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया है, और साथ में ही हम लोगों ने उसके कुछ डाउट्स भी लगा लिए हैं। तो अब कुछ और अच्छे और मज़ेदार डाउट्स की बारी है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और सीधे डाउट्स पे आते हैं। तो बच्चों, आपका जो डाउट्स है वो क्या कह रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले, इससे पहले ये जानेंगे कि इसे करना कैसे है। तो पहले तो एक बार एक क्वेश्चन को हमारा काम होता है कि पढ़ लेना, ठीक है, कि कहना क्या चाहता है। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, मतलब कि किसी एपी का जो m टर्म है, जैसे n टर्म होता है, m टर्म होता है, कुछ भी एक टर्म है, वो है आपका 1/n, एंड nth टर्म है 1/m, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि उस एपी का जो mn टर्म होगा उसका सम क्या होगा। पता चला क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? चलिए, पता तो चल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई 2017 और 19 में भी आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ घुमा के थोड़ी बहुत बातें की जा सकती है, तो हमें घबराने का नहीं है। देखो, सबसे पहले कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में, उसे हम लिख लेंगे, उसके बाद इसे प्रूफ क्या करना है या क्या कह रहा है, ये हमसे क्या चाहता है, उसे हम काम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि mth टर्म जो होगा किसी एपी का वो है n। इसका मतलब m टर्म मतलब क्या हो गया, जो tm होगा, tm होगा वो होगा उसका 1/n, यस और नो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे tm अगर 1/n है, और अगर आपका कोई एक एपी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 1/n, यस और नो। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल यही होगा। इसका नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, और उसका जो nth टर्म है, ये nth टर्म है वो है आपका 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे t हम दे देंगे n, जो कि आपका हो जाएगा 1/m, और tn अगर फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू हो जाएगा 1/m। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। आपके पास दो इक्वेशन है, और अगर आप यहां से चाहोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से आप इसमें a और d और d, यहां पे आप a को काट के d की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं, क्या देरी है इसमें। देखो, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से या फिर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दूं या इसका उल्टा कर दूं, तो आपका a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल से हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, वी गेट। हमें क्या मिलेगा? सबसे सीधी बात, a से तो a कैंसिल आउट हो गया, खत्म जी। अब आपका बचा क्या, m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों में d आपका कॉमन है, तो कॉमन ले लो भाई, तो आपका क्या बचेगा, देखो m-1 माइनस n प्लस 1, जिसमें प्लस एंड माइनस, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपका इस तरफ क्या है, m-n अपॉन में mn, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, m-n, और इधर बचा m-n, ठीक है, और अपॉन में mn, और इधर d जो है वो तो है ही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ m-n से m-n कैंसिल आउट, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसे इधर भेज दूँ तो हो जाएगा डिवाइड में, जो कि m-n अपॉन में m-n हो जाएगा, जो भी कैंसिल आउट होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं d की जो वैल्यू हो जाएगी 1/mn हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि d की जो वैल्यू आई है ना, उससे आप a की भी वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो बेटा कैसे? देखो ऐसे, आप क्या करोगे, d की वैल्यू जो भी आई है उसे पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में। चलो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। हमें क्या मिलेगा, आप एक बात बताओ। d की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें मिलेगा क्या, देखो a प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू है 1/mn इक्वल्स टू में है 1/n, यस और नो। अच्छा, अगर इधर वाले चीज को मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल्स टू आपका आ गया 1/n माइनस m-1/mn, ठीक है। अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा mn,
ठीक है, और n से अगर आप m n में डिवाइड करते हो तो आपका आता है m, ठीक है, तो आप m का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे माइनस m प्लस 1, m से m कैंसिल आउट, तो आपका a की जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या आई है ये बताओ आप। देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं है, अभी तक तो हम इसी को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, अभी हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत दूर है, ठीक है, तो इसलिए पेशेंस के साथ करना है। अभी हमने जो किया है उसे हम दोबारा से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो a की वैल्यू आई है उसे हम लिखते हैं। a की वैल्यू आपकी आ गई है 1/mn, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, और अब आपको क्या जरूरत है ये देखना है, हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म। mn टर्म बोले तो SMN निकालना है, जो कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये आपका हो जाएगा mn/2, और फॉर्मूला क्या होगा 2a प्लस mn-1 इंटू में d। यस और नो, यही होगा फॉर्मूला आपका। अच्छा, अगर हम मैं बात करता हूं mn/2, 2a की वैल्यू आपकी है 1/mn प्लस mn-1 अपॉन में d की वैल्यू भी 1/mn हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा अपॉन में mn। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप सीधे सीधे अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है ये देखो, आप सिंपल सा फंडा mn अपॉन में 2 और आप ले लोगे इसका LCM, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस mn-1। इस mn से ये mn कैंसिल आउट, और 2 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो आपका आता है 1 प्लस mn, क्या आ गया आपका 1 प्लस mn अपॉन में 2, ये आपका आ गया SN। सांस में सांस मिला, नहीं मिला, दोबारा से सुनते हैं हमने किया क्या। देखो टिपिकल लग रहा होगा स्टार्टिंग में, है ना, टिपिकल ये लग रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने ये जो हौच-पौच है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सही से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए हो सकता है कि आपको टिपिकल लग रहा हो। लेकिन अगर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा तो ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। देखो कैसे करना होता है, आपको कोई भी टर्म अगर दे देता है, कोई भी चीज़, ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये कह देगा कि आपका ये टर्म ये है और वो टर्म ये है, तो आपको उन दोनों को मिला के कोई एक टर्म दे देगा, या फिर कोई सम पूछ देगा। देखो टर्म भी पूछ सकता था, यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता कि फाइंड द फर्स्ट mn टर्म, तो आप यहाँ पे क्या निकाल देते t। चलो मैं इसी क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको ये कहता हूँ कि निकालो बच्चों इसका mnth टर्म क्या होगा, बोले तो tmn क्या होगा। देखो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है तो आप ये कमेंट ना करना कि जो ये कहाँ से आ गया, मैं इसे एक अपने तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ में अगर आप ये इन्वॉल्व कर देते हैं tmn, तो आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा mn-1 इंटू में d, ठीक है, और a की वैल्यू आपकी आई है 1/mn प्लस mn-1 अपॉन में mn, ठीक है, और आपका ये हो गया क्या mn-1 अपॉन में mn, ये अब आपका हो चुका है। यस और नो, कैसे, नहीं ये ऐसे नहीं है, 1/mn होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे mn एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, अब आपका अगर mn से mn में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का आप क्या करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, और सेम एज mn से mn में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का अगर आप mn-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, तो आपका हो गया mn अपॉन में mn, और इससे ये कैंसिल आउट होगा तो आपकी वैल्यू जो आएगी tmn की वो आपकी हो जाएगी 1। आया समझ में कि नहीं आया। ये हो सकता था कि एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था आपके लिए, जो कि कुछ भी हो सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे भी वेरी हो सकता है, आपको बस करना आना चाहिए और आपको क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो आना चाहिए। देखो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक यहीं पे कर दो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कॉपी कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कॉपी कर ले, ठीक है। चलिए उतारते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज है आपके पास, उसमें आपको लास्ट में जो nth टर्म होगा वहां तक का सम क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं कैसे फाइंड होता है। आपका है क्या सीरीज, सबसे पहले ये देखेंगे 4 - 1/n, ओके, प्लस 4 क्या है ये 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n 4 - 4/n, ऐसे कर करके लास्ट तक है, ठीक है। इस कंडीशन पे हमें करना क्या है, ये देखो आपके पास सभी जगह 4 4 है जो कि nth टर्म तक जाएगा। यस और नो, क्या है, देखो यहाँ पे आपका है 4 + 4 + 4 +
ऐसे करके है n टर्म, nth तक, ठीक है, n टाइम्स जाएगा ये, है ना। अच्छा, अब आपके पास क्या है ये देखो, प्लस आपके पास है माइनस का 1/n, माइनस का 1/n, माइनस का 2/n, माइनस का 3/n, माइनस का 4/n, और ऐसे कर करके ये जाएगा n टाइम्स, टाइम्स कह लो या फिर n टर्म्स कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी n टाइम्स दे दो, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होगे कि आप इन सभी में क्या कॉमन है, 1 अपॉन माइनस का 1/n, माइनस भी सब में है, तो अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ऐसे कर करके n टाइम्स, माइनस का 1/n, आपका क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कर करके n टाइम्स। क्वेश्चन शुरू होता है अब आपका, वो करना कैसे ये देखो। अब एक बात बताओ, आपसे मैंने कहा कि 2 को आप 10 बार जोड़ो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 10 जा सीधे आप कहोगे 20, ठीक है। अगर मैं कहता हूं 2 को 20 बार जोड़ो तो कहोगे 2 × 20 कर दो सर, आपका हो जाएगा। वैसे ही अगर 4 को n टाइम्स जोड़ना है तो 4 का मल्टीप्लाई आप कह दोगे किसके साथ कर दो, n टाइम्स, क्या कह दोगे, 4 का n टाइम्स कर दो, ओके ओके। माइनस में 1/n तो चल ही रहा था, और अगर मैं इसमें बात करता हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n टाइम्स तक जा रहा है, जिसमें से अगर आप सोचोगे a की वैल्यू है आपकी 1, अगर आप यहां से d निकालो तो आपका हो जाएगा 2 - 1 जो कि होता है 1, यस और नो, और आपका जो टर्म है n वो आपका n ही है, ओके। अच्छा, अब अगर आप कहते हो क्या है फॉर्मूला, n/2 क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका तो फॉर्मूला है। और अगर आप इसमें पुट कर देते हो ये वैल्यू को तो आपका हो जाएगा 4n - 1/n इंटू n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी है आपका 1, यस और नो। इस n से तो ये n कैंसिल आउट, यस और नो, होगा ही होगा, जाहिर सी बात है यार, सिंपल सा है। अब देखो आपका हो गया 4n प्लस नहीं माइनस 1/2, और ये आपका हो गया 2 प्लस में n माइनस में 1, ठीक है। दो में से अगर एक घट गया तो क्या होगा, 1 होगा, जाहिर सी बात है। तो आपका क्या हो जाएगा 4n माइनस में 1/2, 1 प्लस n, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो और ना चाहते हो तो करना तो आपको पड़ेगा ही, आगे इसे सॉल्व करो। तो आपका ये हो जाएगा 2 एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 n माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस n, जो कि माइनस का है, बाहर में माइनस है तो यहाँ भी ये हो जाएगा माइनस का। 8n में से अगर n माइनस होगा तो आपका होता है 7n - 1/2, जो कि आपका क्या निकाला है हमने, इसका सम निकाला है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। अब आपसे मैंने पूछा कि देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 टर्म तक निकालो, सिर्फ 2 टर्म तक, ठीक है, तो इन दोनों का निकाल के देखते हैं, इसमें पुट करके वैल्यू, तो 7 × 2 - 1/2 करते हैं तो क्या आता है आपका 7 2 जा 40 - 13/2, 13/2 इसमें पुट करने पे आता है कि नहीं, ये देखो n की वैल्यू आपकी 1 है, n की वैल्यू आपकी 2 है यहाँ पे, ठीक है, नहीं n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। तो 4 + 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस का 1, और ये क्या है, नहीं n की वैल्यू माइनस का 1/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2/2। 4 + 4 करेंगे तो आपका कितना आता है 8 माइनस का 1/2 माइनस का 1, ठीक है। 8 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो आपका क्या आएगा बच्चों 7 - 1/2, तो आपका हो जाएगा 14 - 1/2, जो कि आपका आता है 13/2। देख रहे होगे आपका जो है ये स्टेटमेंट इस हिसाब से ठीक हो गया है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, साथ में मैंने आपको चेक करना बताया हो, और हो सकता है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो, अगर लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूले करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइक करना। और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी कुछ सीख सकें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस।